Hello students, so this is Maneet Singh and welcome to Education Center. This is the 6th video of Indian Economics Development. ये 6th वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिशर्स के आने से पहले यानी कि बिफोर 1759 हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। अब इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करेंगे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, ये पूरे यूनिट के अंदर हमने 1940 से 1990 के बारे में पढ़ना है, उसके बाद 1991 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। तो हम 1947 तक 1947 1950 तक तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे 1950 से 1990 के अंदर हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी जो है क्लास 11th के अंदर कर चुके हैं। वो क्लास 11th के अंदर कैसे किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जो हमने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कर चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस हमें बताता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिसाइड करना है कि हम इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल हमने एज एन इकोनॉमी डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री के अंदर, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर 2 गुड्स बनाएंगे, कार्स एंड स्कूटर्स। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम कार्स एंड स्कूटर्स बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस क्वांटिटी के अंदर हम कार्स और स्कूटर्स बनाएं। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी कंट्री के अंदर कार्स की डिमांड ज्यादा है तो हम कार्स ज्यादा बनाएंगे एंड स्कूटर्स कम बनाएंगे। अगर स्कूटर्स की डिमांड ज्यादा है तो स्कूटर ज्यादा बनाएंगे एंड कार्स कम बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री के अंदर स्कूटर्स की डिमांड ज्यादा है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, तो हम स्कूटर्स ज्यादा बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल 100 और कार्स कम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल 20। तो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो हमें बताती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस ये हमें बताता है। और व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो हम पीपीसी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया था। बट आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर पीपीसी की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर अभी हमने देख लिया कि हमने प्रोड्यूस क्या करना है, ये हमने देख लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस हमने क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कम, अब हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कम, वो उनको प्रोड्यूस कैसे करें। तो प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं एंड कैपिटल, कैपिटल मतलब मशीन्स जो है वो कम यूज करते हैं। अगर हम लेबर ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को फायदा क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। पर अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी वो फास्टर होगी, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। समझ आई बात। तो हाउ टू प्रोड्यूस बताता है या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज कर लो जहां पे देयर इज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज कर लो जहां पे देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो आपकी इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज करेगी। नेक्स्ट कम्स फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हमने डिसाइड करना होता है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द पीपल, कि हमने लोगों तक सामान जो है वो कैसे पहुंचाना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारी कंट्री के अंदर लॉयर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर लॉयर्स बहुत ज्यादा है तो हम वही वाले गुड्स बनाएंगे जो लॉयर्स को चाहिए ज्यादा, क्योंकि अगर लॉयर्स बहुत ज्यादा है तो हमें ज्यादा गुड्स बनाने होंगे जो लॉयर्स को चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उनका कोट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, वो वाली चीजें हम ज्यादा बनाएंगे। तो हमें देखना है कि किस कैटेगरी के जो पीपल है, किस कैटेगरी के पीपल जो है वो ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी के पीपल हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, तो हम उसी कैटेगरी के गुड्स बनाएंगे ताकि क्या हो, इनकी उनकी भी इनकम जनरेट हो सके और हमारी भी इनकम जनरेट हो सके। सो इट इन्वॉल्व्स deciding the distribution of output among people, that is it involves selection of category of people। ये सिलेक्ट करता है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए गुड्स बनाने हैं जो कंज्यूम करेंगे गुड्स को। अगर लॉयर्स बहुत ज्यादा है तो हम लॉयर्स का सामान ज्यादा बनाएंगे, अगर बच्चे बहुत ज्यादा तो हम बच्चों का सामान बहुत ज्यादा बनाएंगे, फॉर एग्जांपल टॉयज, बुक्स जो उनको चाहिए होती है। अगर
ओल्ड एज पीपल जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम उनकी जरूरतों का सामान बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन जो उनको चाहिए वो हम ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम होता है। पहला जो है, पहला फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आपको ध्यान से समझना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कौन सी चीज प्रोड्यूस होनी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी इज अ प्राइवेट सेक्टर। जो अंबानी रिलायंस कंपनी चला रहा है, जियो कंपनी चला रहा है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। उनको गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया हुआ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर करते हैं और उसको ऑपरेट भी प्राइवेट सेक्टर करते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्यों करेगा? टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को ज्यादा जनरेट करने के लिए वो क्या करेगा? प्रोडक्शन जो है वो करेगा। समझ आई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर उस प्रोडक्शन को क्यों करेगा? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो किससे सॉल्व होती है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर मान लो किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर ही वो उस चीज को दे रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर मान लो एडिडास के शूज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और एडिडास के शूज कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर, एडिडास कंपनी दे रही है। तो क्या करेगी? अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा, अब उसके पास जो सप्लाई है एडिडास शूज की वो कम है तो वो प्राइस बढ़ा देगी। प्राइस बढ़ा देगी डिमांड के बढ़ने से, तो अपने आप जो उसकी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही सॉल्व होती है इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैसे? अगर शूज की डिमांड ज्यादा है तो वो प्राइस भी ज्यादा जनरेट कर देंगे। प्राइस ज्यादा जनरेट करने से क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस और डिमांड जो है वो बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आपका अटेन हो जाएगा। समझ आई बात? उसके बाद जो गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड that are profitably either in domestic or foreign market and are produced using cheaper techniques of production। अब as a capitalist economy जो ओनर होगा प्राइवेट सेक्टर का वो क्या चाहेगा कि कम से कम पैसों के अंदर गुड्स जो है वो जनरेट हो जाए, गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा पैसों पे उसको बेच सके ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाए। तो वो क्या करते हैं? वो चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं ताकि जो गुड्स हैं वो आसानी से लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस हो जाए और जब वो उनको बेचें तो वो ज्यादा मैक्सिमम प्राइस के ऊपर बेचे ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो सके। ठीक है जी। अब जो गुड्स हैं, द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। अब वो जो गुड्स हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड परचेजिंग पावर। ऐसे कैसे? वो गुड्स की वेराइटी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो गुड है वो 2000 रुपीज का, ये वाला 1000 का, ये वाला 500 का। तो जो जिसकी परचेजिंग पावर है, जो जिसकी कैपेसिटी है खरीदने की, वो उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स को खरीद लेता है। तो इन शॉर्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे प्रोडक्शन इज ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, जहां पे प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रॉफिट्स के लिए ही प्रोडक्शन करता है और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व हो जाती है। ठीक है। और जितनी भी प्रोडक्शन करता है दे यूज चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट दे कैन गेन हायर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट कम्स द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय कौन करता था? प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही है तो वो डिसाइड करेगी ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। वो कैसे डिसाइड करेगी? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को कैसे सॉल्व करेगी? वो देखेगी सोसाइटी को जिस चीज की जरूरत है वो वही वाली चीज बनाएगी और उस तरीके से बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोसाइटी को बेड्स की जरूरत है तो गवर्नमेंट मान लो बेड्स बनाएगी। अब उसको प्रोड्यूस कैसे करेगी? हाउ टू प्रोड्यूस? वो देखेगी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करती हूँ? मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करती हूँ। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। देखा कि सोसाइटी के अंदर बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। उन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करी क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी और हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सके, इस वजह से उसने लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करी। समझ आई बात? एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उन्होंने ये भी देखा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस मिडिल क्लास फैमिलीज को बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके पास
पास बेड्स नहीं है। तो उन्होंने जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये किस तरीके से सॉल्व करी, उन्होंने सॉल्व करी कि लोगों को क्या चाहिए, और इस बेसिस के ऊपर उन्होंने जज नहीं किया कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने इस बेसिस के ऊपर जज किया, उन्होंने इस बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करी कि लोगों को, हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को किस चीज की जरूरत है, उन्होंने वो चीजें बनाई उस तरीके से। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इस बेसिस पे वो डिसाइड नहीं कर रही कि लोग कैसे अफोर्ड करेंगे, बट इस बेसिस पे डिसाइड कर रही है कि किस लोगों को कौन सा सामान जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा उनको नीड है। नेक्स्ट कम्स द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर इज जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। और एक हमारी कंट्री जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। कैसे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो दोनों मिल के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। तो एक मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है वो भी है, और ये दोनों मिल के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय एन इंडियन इकोनॉमी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर से तो हमने कौन सी इकोनॉमी को चूज किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। क्यों? क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देयर इज नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर, देयर इज नीड ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल, जो उस वाली डिमांड को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब जिन लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उनके लिए जो महंगा महंगा सामान है वो गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को वो सामान जनरेट करना है जो मेजोरिटी में लोगों को चाहिए। और जो महंगा सामान है, फॉर एग्जाम्पल महंगी महंगी कार्स हैं, BMW, मर्सिडीज, वो किसको चाहिए? अमीर लोगों को चाहिए। अब गवर्नमेंट तो वो जनरेट नहीं करेगी ना, क्योंकि उसकी डिमांड क्या बहुत कम है, बहुत कम लोग डिमांड कर रहे हैं। वो वाले गुड्स जनरेट करेगी जिसकी डिमांड ज्यादा है, जो मेजोरिटी लोगों को चाहिए। तो देयर इज नीड ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल टू मीट द डिमांड ऑफ रिच पीपल। समझ आ रही है बात? हमें उस प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है जो उन रिच लोगों की डिमांड को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। इस वजह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। So in this view, India would be a socialist economy with a strong public sector, but with also private property and democracy. तो जो हमारी सोसाइटी है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारी पॉलिसीज इम्प्लीकेशंस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। बट हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और डेमोक्रेसी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो हमारी एक कंट्री जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। समझ आई? Here the government and market together solves the three central problems of an economy. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। तो अभी आज हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे production is owned, controlled and operated by the government. And next is mixed economy जहाँ पे production is owned, controlled and operated by both public and private sector. और यहाँ पे central problems कैसे solve होती हैं हर एक economy के अंदर हमने यहाँ पे देखा। Next comes the goals of 5 year plan। ठीक है, अब गोल्स ऑफ 5 year प्लान के अंदर सबसे पहले हमें गोल्स ऑफ 5 year प्लान पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको मान लो एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, ABC। तो वैसे ही गोल्स ऑफ 5 year प्लान पढ़ने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या होती है? कुछ ऐसे प्लान को जनरेट करना जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आए, उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। समझ आई बात? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान करती है इकोनॉमी के अंदर जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आए, उससे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को नेसेसरी था कि वो एक प्लान को जनरेट करे, जिसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ आई बात? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो गवर्नमेंट प्लान जनरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग।
अब इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर कौन से मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। अगर आप कोई भी प्लान जो है गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, कोई भी प्लान जो है वो अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, तो वो तीन प्रॉब्लम्स को हमेशा ध्यान रखेगी, ताकि ये तीन प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो हम उसको सॉल्व कर सके, कोई भी जो प्लान हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करी इन 1950। किसके साथ मिलकर करी, प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन के साथ मिलकर। सो लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी देयर इज नीड टू मेक अ प्लान बाय द गवर्नमेंट, और उस प्लान को बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। और उस इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से होते हैं, द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स of an economy are the major economic decisions that are what to produce, how to produce and for whom to produce। और इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करी इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लान क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। सो इफ यू आर सीरियसली लाइकिंग माय वीडियोस, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और स्टूडेंट्स के साथ भी ये वाली वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।